जब खबर बड़ी होती है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है और जब मुद्दा स्पेशल होता है तो इंडिया न्यूज डंके की चोट पर स्पेशल सवाल पूछता है, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में 3 मुद्दों पर बात होगी। पहला मुद्दा होगा संभल का। जी हां, संभल में सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है, खुदाई लगातार जारी है, इसलिए कहा जा रहा है कि संभल की हर गली जय बजरंगबली। स्पेशल रिपोर्ट का दूसरा मुद्दा होगा बीजेपी विधायक के बयान का। दरअसल संभल में हिंसा के बाद लगातार सियासत चरम पर है, लगातार दावे की जा रहे हैं, दावों की भरमार है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक ने बड़ा दावा किया है। क्या दावा उन्होंने किया है यह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर होगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों का दी एंड किया है। तो आप बने रहिए, रुके रहिए। तो स्पेशल रिपोर्ट का आगाज कर रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। संभल से इस समय की ये बड़ी जानकारी है, जहां पर कुआं खोदने पहुंची है नगर पालिका की टीम। इस समय की बड़ी जानकारी, तो लडमसराय में नगर पालिका की टीम पहुंची है। इस समय की बड़ी जानकारी, 100 साल पुराना बताया जा रहा है कुआं। इस समय की बड़ी जानकारी है, तो खुदाई को लेकर भारी हंगामा हुआ है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए हैं। अब तक 22 कूप तीर्थ का एएसआई कर चुकी है सर्वे। तो संभल में लगातार दंगल छिड़ा हुआ है, दावों की भरमार है। इसी कड़ी में 100 साल पुराना कुआं मिला है। इस समय की ये बड़ी जानकारी है। खुदाई को लेकर हंगामा हुआ है, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत करा दिया है। इस समय की ये बड़ी जानकारी, तो संभल में लगातार दावों की भरमार है, लगातार दंगल छिड़ा हुआ है। इसी कड़ी में कुआं खोदने को लेकर संग्राम हो गया। तो ये बड़ी जानकारी है, खुदाई को लेकर भारी हंगामा हुआ है, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। बहुत ही पुराना प्राचीन कुआं है। अच्छा। और जो है ये कुआं बहुत प्राचीन कुआं है और हमने सब अधिकारियों को शिकायत की थी क्या कुआं है, खोदना चाहिए। और हमारे योगी जी विधानसभा कह रहे हैं संबंध में जितने भी कुएं हैं पाइप देंगे हम कुएं खोदने चाहिए। कितने 200 साल पुराना होगा ये कुआं था, पुराना कुआं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और ये जो इसमें घर बनना है, ये जगह भी इसमें की है। और गयासुद्दीन इसके वो हैं, मतलब बेनामा हमारे पास है, नक्शा भी है हमारे पास में कुआं है। और इसके जो है हम ये चाहते हैं कि अगर किस नाम से कुआं था ये? किस नाम से कुआं था? नहीं, कुएं का कोई नाम नहीं था। प्राचीन कुआं है। प्राचीन कुआं है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फिरोज आलम लाइव मौजूद हैं। फिरोज, क्या है पूरा मामला? 100 साल पुराना कुआं है लेकिन संग्राम लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आपको बताते हैं जिस तरीके से जनपद संभल के अंदर मंदिर के कपाट खुलते हैं 46 साल के बाद, उसके बाद कुओं की लगातार खुदाई जारी है। वहीं ये कुआं लाडम सराय स्थित है। लाडम सराय में ये प्राचीन कुआं है। और वहीं आपको बता दें जो जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया हैं, उनका ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो जल स्रोत के लिए जो पुराने कुएं बंद थे उनको पुनः जीवित किया जा रहा है और उनको चालू किया जा रहा है। वहीं बता दें ये लाडम सराय का इलाका है और ये सदर कोतवाली में आता है संभल की। तो वहीं आज जिस तरीके से नगर पालिका की टीम वहां पर कुएं की खुदाई करने पहुंची थी, तो इसका लोगों ने वहां जब खुदाई शुरू हुई तो खुदाई के बाद वहां लोगों ने इसका विरोध किया। तो समुदाय आमने सामने आने की कोशिश की गई, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को बड़े ही हिसाब के साथ उन्हें समझाया। उसके बाद फिर करीब 1 घंटे काम कुएं का जो खुदाई थी वो बंद रही, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उस कुएं की खुदाई फिर आराम से दोबारा से चालू करा दी है। इस समय खुदाई जारी है। लोग आमने सामने क्यों आए हैं, क्या कुछ दावे की जा रहे हैं? आपको बता दूं जिस तरीके से ये प्राचीन कुआं है, वहीं 50 से 70 मीटर की दूरी पर ही वहीं लाडम सराय की मस्जिद है। तो मस्जिद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो वहां पर पहुंच गए और कुआं न खोदने की बात करने लगे।
कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका पैदा हुई कि अगर कुआं खुदेगा तो यहाँ पर पूजा अर्चना चालू हो जाएगी, इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं वो बातें आई। इसीलिए क्योंकि दोनों समुदाय के लोग वहां रहते हैं, तो फिर मुश्किल वहां पुलिस ने और जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे तो मौके पर दोनों लोगों को समझाया कि इस तरीके की कोई भी हरकत ना करी जाए जिससे कि कल को कोई विवाद पैदा हो। इसीलिए आप लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना करें, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर फिर दोनों समुदाय फिर शांत हुए हैं और जो जिला प्रशासन की जो वहां पर टीमें थी उन्होंने लोगों को समझाया। उनके समझाने पर वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके समझ में आई। अब फिलहाल जो प्राचीन कुआं है उसकी खुदाई जारी हो गई है और खुदाई हो रही है। अब फिलहाल वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी विवाद नहीं है। जी, पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से पुलिस की बात की जाए तो वहां के जो एडिशनल एसपी हैं शिरीष चंद, तो उन्होंने बताया है कि हाँ कुएं का खुदाई का विरोध करने लगे थे कुछ लोग, लेकिन उनको समझा दिया गया है अगर नहीं समझेंगे तो आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या खुदाई के दौरान पुलिस को कुछ बरामद हुआ है जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी? और साथ ही आपसे सवाल यह भी, हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ दावा किया जा रहा है? जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ ये 68 तीर्थ और 19 कूप संबल के अंदर इसी को लेकर नगरी है, संबल नगरी जानी जाती है। और जिस तरीके से 19 जितने भी कूप हैं, जो भी कुएं सामने आ रहे हैं जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, उनको पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया द्वारा जो जल स्रोत है, जल स्रोत के लिए ये कुओं की सफाई और खुदाई की जा रही है क्योंकि इनको पुनर्जीवित किया जाए। अब वही बात करते हैं हिंदू पक्ष की, तो जिस तरीके से कुआं पूजन वगैरह होता है वो कुआं पूजन लगातार जारी रहेगा, इस पर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।